सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूँ स्वाति सेजवानी, स्वागत करती हूँ आपका उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर। लेकर आ गई हूँ आपके लिए बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चैप्टर फार्मास्यूटिक्स का, जो कि है पैकेजिंग मटेरियल्स। पैकेजिंग मटेरियल्स सबसे इजी टॉपिक है आपके फार्मास्यूटिक्स का। अगर आपने इसे अच्छे से समझ लिया तो ये आपको बहुत ही ईजी पड़ेगा। आज हम पढ़ने वाले हैं इसका पार्ट 1, रिमेनिंग हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में। तो स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि पैकेजिंग मटेरियल है क्या। अब कोई भी चीज़ अगर आप मार्केट से ख़रीदते हो, चाहे वो खाने पीने की हो, किसी भी यूज़ की हो, वो पैक होकर ही आती है। तो जिस मटेरियल से, जिस सामान से वो पैक रहती है, वो होता है पैकेजिंग मटेरियल। हमें पढ़ने हैं फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग मटेरियल की। फार्मेसी में जो भी चीज़ें आ रही हैं, जो भी फार्मास्यूटिकल्स आ रहे हैं, वो किससे पैक होते हैं, उन्हें कहा जाता है फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग मटेरियल। सपोज आपने टैबलेट देखी होगी। टैबलेट जो है पैकिंग की हुई आती है। दो तरह की टैबलेट की पैकेजिंग रहती है। एक होती है स्ट्रिप पैकेजिंग, एक होती है ब्लिस्टर पैकेजिंग। दोनों में ही जो है हमारे कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं, पॉलीमर्स यूज़ होते हैं। ठीक है। अब सिरप्स आपने देखा होगा, सिरप की बॉटल आती है, प्लास्टिक की भी आती है, ग्लास की भी आती है। तो ग्लास और प्लास्टिक दोनों हमारे पैकेजिंग मटेरियल हो गए। अब आपने ऑइंटमेंट देखी होंगी, ठीक है, सेमी सॉलिड प्रिपरेशन के लिए। तो ऑइंटमेंट की जो ट्यूब रहती है वो प्लास्टिक की बनी हुई होती है, मेटल की बनी हुई होती है। फिर उस ट्यूब को हम एक बॉक्स में कवर करते हैं। वो बॉक्स पेपर का बना होता है, कार्डबोर्ड का बना होता है। तो यही सारे पैकेजिंग मटेरियल जो है आज हमें अपने लेक्चर में पढ़ने हैं। नीचे पिक्चर्स में आपको टाइप ऑफ पैकेजिंग दिख रही होगी, ये बॉक्सेस दिख रहे होंगे, यानी कि कार्डबोर्ड जो है पैकेजिंग मटेरियल है। पाउच सैशेट्स दिख रहे होंगे, यानी कि पॉलीथीन, पॉली बैग जो है पैकेजिंग मटेरियल। पेपर के आपको बैग्स दिख रहे होंगे, पेपर भी एक पॉलीथीन मटेरियल। बॉटल्स दिख रही होंगी जो कि ग्लास और प्लास्टिक की हैं। तो ग्लास और प्लास्टिक भी क्या है, एक तरह का पैकेजिंग मटेरियल है। कप्स, कार्टून्स, केन्स, टब्स और दूसरे कई सारे। तो मेनली कौन कौन सी कैटेगरीज हम फार्मेसी में पढ़ते हैं, वो आज के लेक्चर में हम देखते वाले हैं। शुरू करते हैं पैकेजिंग मटेरियल से। तो पैकेजिंग मटेरियल पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि पैकेजिंग क्या होती है। ठीक है। पैकेजिंग, आप लोग किसी के बर्थडे में गए होंगे, आपने उसको गिफ्ट रैप करके दिया होगा, तो वो गिफ्ट क्या हो गया, पैक हो गया। वो हो गई उसकी पैकेजिंग। इसी तरह से अगर कोई फार्मास्यूटिकल पैकेज है, मतलब कोई आर्टिकल हो गया, कोई डिवाइस हो गया, जिसमें कि आपका फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है। सपोज ये आपका फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, इसके बाहर आपने इसकी पैकेजिंग कर दी, तो ये क्या हो गया, फार्मास्यूटिकल पैकेज हो गया। तो ये फार्मास्यूटिकल पैकेज क्या हो गया, कोई भी आर्टिकल हो गया, डिवाइस हो गया, जिसके अंदर आपका फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है। अब ये हमने क्या पढ़ा, पैकेज क्या होता है। अब पैकेजिंग क्या होती है, अब वो प्रोसेस जिससे कि आप फार्मास्यूटिकल को पैकेज में बांध रहे हो। ठीक है। द प्रोसेस बाय विच द फार्मास्यूटिकल्स आर प्लेस्ड सो दे शुड रिटेन देयर थेराप्यूटिक इफेक्टिवनेस फ्रॉम देयर टाइम ऑफ पैकेजिंग टिल कंज्यूम इज टर्म्ड एज पैकेजिंग। अब पैकेज क्या हो गया, पैकेज तो हो गया कोई भी आर्टिकल या डिवाइस जिसके अंदर आपका फार्मास्यूटिकल है। पैकेजिंग क्या हो गया, पैकेजिंग वो प्रोसेस हो गई जिसके थ्रू आपने इसको अंदर बंद किया। क्यों बंद किया, ताकि इसकी थेराप्यूटिक इफेक्टिवनेस बनी रहे। कब से कब तक बनी रहे, जब आप इसको पैक कर रहे हो तब से लेके तब तक जब तक पेशेंट उसको यूज़ ना कर ले। अगर बीच में ही इसकी पैकेजिंग ख़राब हो जाएगी तो वो पैकेजिंग करने का मतलब ही क्या। ठीक है। तो प्रोसेस जिससे कि फार्मास्यूटिकल्स को पैक किया जाता है ताकि उसकी थेराप्यूटिक इफेक्टिवनेस बनी रहे, कब से, पैकेजिंग से लेके तब तक जब तक कि पेशेंट उसे कंज्यूम ना कर ले, उस प्रोसेस को कहा जाता है पैकेजिंग। ठीक है। जिसमें आपका प्रोडक्ट जो है कम्प्लीटली पैक्ड रहे, कोई भी डिटोरियोरेशन ना हो। अब ये जो पैकेजिंग होती है ये कई तरह की होती है। प्राइमरी पैकेजिंग होती है, सेकेंडरी पैकेजिंग होती है, टर्शियरी पैकेजिंग होती है। आप एक एग्जांपल लेके चलो टूथपेस्ट का। ये हमारे पास एक टूथपेस्ट है। ठीक है। ये क्या है, सेमी सॉलिड प्रिपरेशन है। अब इसके अंदर टूथपेस्ट फिल्ड है। ठीक है। तो जिसके अंदर टूथपेस्ट डायरेक्टली फिल्ड है वो होता है प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल। ये ट्यूब है, इसके अंदर टूथपेस्ट फिल है, तो ये ट्यूब क्या हो गई, प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल हो गई। अब ये ट्यूब को मैंने एक बॉक्स में फिल कर दिया। अब ट्यूब ऐसी तो आती नहीं है ना पेस्ट की, टूथपेस्ट सबने यूज़ किया होगा। टूथपेस्ट एक बॉक्स के अंदर आती है, तो ये टूथपेस्ट को जब मैंने बॉक्स के अंदर बंद किया तो हो गई ये सेकेंडरी पैकेजिंग मटेरियल। अब ये एक बॉक्स तो आता नहीं है, किराने वाले के पास बहुत सारे ऐसे बॉक्सेस होते हैं। तो ये सारे बॉक्सेस आते हैं एक बड़े कार्टून के अंदर। ठीक है। तो ये जो बड़ा वाला कार्टून है ये क्या हो गया, ये हो गया टर्शियरी पैकेजिंग मटेरियल। तो फार्मास्यूटिकल
फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के डायरेक्ट कांटेक्ट में जो पैकेजिंग मटेरियल आता है उसको कहते हैं प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल। ठीक है, फिर प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल के ऊपर जिस मटेरियल की कोटिंग रहती है उसे कहते हैं सेकेंडरी पैकेजिंग मटेरियल। सेकेंडरी पैकेजिंग मटेरियल के ऊपर जो एक कोटिंग रहती है, जो एक पैकेजिंग रहती है, उसे कहते हैं टर्शियरी पैकेजिंग मटेरियल। यहीं पे दिया है, देखो फ्रोजन पीस आते हैं, मटर आते हैं हरे वाले फ्रोजन। तो ये मटर को किस में स्टोर किया जाता है? केन में। तो ये केन क्या हो गई? ये केन हो गई प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल। ठीक है, अब ये केन को, एक केन तो बिकेगी नहीं, तो इसको अलग अलग कार्टून्स में भर लिया, तो ये हो गया सेकेंडरी पैकेजिंग मटेरियल। इस कार्टून को एक बड़े वाले कार्टून में पैक कर लिया ट्रांसपोर्ट के लिए, तो ये बड़ा वाला कार्टून क्या हो गया? टर्शियरी पैकेजिंग। तो पैकेजिंग 3 तरह की होती है, प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग, टर्शियरी पैकेजिंग, जिसको कि ट्रांजिट पैकेजिंग भी कहा जाता है। स्टार्ट करते हैं हम प्राइमरी पैकेजिंग से। प्राइमरी पैकेजिंग क्या होती है? प्राइमरी पैकेजिंग मतलब ऐसे पैकेजेस जो कि डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं किसके? फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन के। ये मैंने आपको बताया, ठीक है। फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन के डायरेक्ट कांटेक्ट में जो पैकेज होगा उसे प्राइमरी पैकेज कहा जाता है। क्यों की जाती है प्राइमरी पैकेजिंग? द मेन एम ऑफ प्राइमरी पैकेज इज टू प्रोटेक्ट द फॉर्मुलेशन फ्रॉम एनवायरमेंटल, केमिकल, मैकेनिकल और अदर हैजार्ड्स। ठीक है, आपका जो प्रोडक्ट है, चाहे वो टैबलेट हो, चाहे कोई सेमी सॉलिड हो, उसको इन्वायरमेंटल, केमिकल, मैकेनिकल और दूसरे सारे हैजार्ड्स, जो दूसरे सारे खतरों से बचाने के लिए ये जो है प्राइमरी पैकेजिंग की जाती है। देखो टैबलेट्स हैं, टैबलेट्स को हमने पैक कर लिया, तो टैबलेट्स के डायरेक्टली कांटेक्ट में जो पैकेजिंग है ये प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल कहलाएगा। ये टूथपेस्ट है, ये ट्यूब में फिल है, तो ये ट्यूब क्या कहलाएगी? ये ट्यूब प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल कहलाएगी। ये पैकेजिंग और ये ट्यूब की पैकेजिंग प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल क्यों कहलाएगी? क्योंकि आपका जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में है इसके, आपके फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट और इसके बीच तो कोई लेयर नहीं है ना, तो ये जो है डायरेक्ट कांटेक्ट में है आपके फार्मास्यूटिकल मटेरियल से, इसीलिए इसको प्राइमरी पैकेजिंग कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम सेकेंडरी पैकेजिंग पे। आप ये वाला एग्जांपल लेके चलो टूथपेस्ट का, तो बहुत इजी रहेगा। अब आपकी जो ट्यूब थी टूथपेस्ट की, उस टूथपेस्ट की ट्यूब को आपने इस कार्डबोर्ड वाले बॉक्स के अंदर फिल कर दिया है, तो इसको हम कह रहे हैं सेकेंडरी पैकेजिंग। अब ये जो बॉक्स है ये डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में नहीं है टूथपेस्ट के, इसीलिए हम इसको प्राइमरी पैकेजिंग नहीं कह रहे। वही जो पीछे टैबलेट की स्ट्रिप थी उसको हमने ये रेड कलर के बॉक्स में भर दिया, तो ये रेड कलर का बॉक्स क्या हो गया? ये सेकेंडरी पैकेजिंग मटेरियल हो गया। मींस प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल के ऊपर जो पैकेजिंग आती है उसे हम कहते हैं सेकेंडरी पैकेजिंग मटेरियल। यही यहाँ पे लिखा है, द पैकेज एक्सटर्नल टू प्राइमरी पैकेज। प्राइमरी पैकेज के बाहर जो पैकेज है उसे कहा जाता है सेकेंडरी पैकेज। ठीक है, ये पैकेज क्या कराता है? दिस प्रोवाइड्स एडिशनल प्रोटेक्शन ड्यूरिंग वेयर हाउसिंग। जब आप चीज़ों को एक दूसरे जगह पहुंचा रहे होते हो, वेयर हाउस मतलब गोडाउन में रख रहे होते हो, तब ये जो है सेकेंडरी पैकेजिंग उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा सेकेंडरी पैकेजिंग का एक और काम होता है कि ड्रग के बारे में इंफॉर्मेशन देना। आप लोगों ने बहुत सारी दवाइयाँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसे खरीदते होंगे जिसमें एक पेपर का छोटा सा स्लिप निकलता होगा, है ना। उस पेपर के छोटे से टुकड़े को कहा जाता है लीफलेट। उस लीफलेट में क्या होता है? उस लीफलेट में ड्रग प्रोडक्ट की पूरी इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, डायरेक्शन फॉर यूज़ होते हैं, कैसे उसको यूज़ करना है, कैसे स्टोर करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन उसमें होती है। तो लीफलेट क्या है? लीफलेट एक टाइप ऑफ सेकेंडरी पैकेज है जिसमें आपको ड्रग प्रोडक्ट की पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती है। क्वेश्चन बहुत बार आता है, ऑप्शन दिए जाते हैं, आपको चूज़ करना पड़ता है इसमें से कौन सा प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल है, कौन सा सेकेंडरी पैकेजिंग मटेरियल है। तो अगर आपको लीफलेट कहीं पे भी ऑप्शन आता है तो लीफलेट के लिए आपको चूज़ करना है सेकेंडरी पैकेजिंग मटेरियल, जो कि आपको ड्रग प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट आता है हमारा टर्शियरी पैकेजिंग मटेरियल। प्राइमरी पैकेजिंग हो गई, उसके ऊपर एक और पैकेजिंग हुई सेकेंडरी पैकेजिंग, तो जो फाइनल पैकेजिंग होती है ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट उसको कहा जाता है टर्शियरी पैकेजिंग। ठीक है, ये आउटर पैकेज होता है सेकेंडरी पैकेजिंग का। ये क्या करता है? आपके प्रोडक्ट्स को डैमेज नहीं होने देता।
ठीक है। यूजुअली इसे हम बल्क हैंडलिंग या शिपिंग के लिए यूज़ करते हैं, मतलब जब हमें एक जगह से दूसरी जगह अपने प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट कराना होता है तब हम बड़े बड़े कार्टून्स में सामान को फिल करते हैं, फिर ही ट्रांसपोर्ट कराते हैं। तो वो जो बड़े बड़े कार्टून्स होते हैं वो होते हैं टर्शियरी पैकेजिंग। तो टर्शियरी पैकेजिंग के क्या एग्जाम्पल्स हैं? बैरल हो गया, क्रेट हो गया, कंटेनर हो गया, पैलेट्स हो गए, स्लिप शीट हो गए, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? ये सारे एग्जाम्पल हैं टर्शियरी पैकेजिंग के। तो अगर हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं हमारे टूथपेस्ट का, तो ये होती है प्राइमरी पैकेजिंग, जिसमें कि आपका फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जो है डायरेक्टली कांटेक्ट में होता है पैकेजिंग मटेरियल के। जब इस प्राइमरी पैकेजिंग को आपने किसी बॉक्स में कंटेनर में फिल कर दिया तो वो हो जाती है सेकेंडरी पैकेजिंग। ये बहुत सारे बॉक्सेस को जब आपने बड़े से बॉक्स में फिल कर दिया फॉर ट्रांसपोर्टेशन तो उसे कहा जाता है टर्शियरी पैकेजिंग। कैसे पैकेजिंग मटेरियल सिलेक्ट किया जाता है? कुछ क्राइटेरिया होता है पैकेजिंग मटेरियल सिलेक्ट करने का, जैसे कि सेमी सॉलिड को ट्यूब्स में फिल किया जाता है, पेरेंटल प्रोडक्ट जो होते हैं उसको एम्प्यूल्स और वाइल में किया जाता है, सिरप को बॉटल में किया जाता है। तो पैकेजिंग मटेरियल का सिलेक्शन कैसे और क्या रहता है वो हमें देखना है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि आपका जो पैकेजिंग मटेरियल है वो आपकी प्रिपरेशन को इन्वायरमेंटल कंडीशन से बचा सके, ऐसा होना चाहिए। मतलब आपका पैकेजिंग मटेरियल ना आपकी प्रिपरेशन में ऑक्सीडेशन होने दे, ना हाइड्रोलिसिस होने दे, ना रिडक्शन होने दे, ऐसा होना चाहिए। दूसरा, आपका जो पैकेजिंग मटेरियल है वो नॉन रिएक्टिव होना चाहिए प्रोडक्ट के साथ। अगर आपका पैकेजिंग मटेरियल ही प्रोडक्ट के साथ रिएक्ट कर लेगा तो आपका प्रोडक्ट कंटेमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी पैकेजिंग मटेरियल आप यूज़ कर रहे हो वो नॉन रिएक्टिव होना चाहिए प्रोडक्ट के साथ, ठीक है। जैसे टूथपेस्ट हमने फिल की ट्यूब में, तो ये ट्यूब जो है टूथपेस्ट के साथ रिएक्टिव वाली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि टूथपेस्ट और ट्यूब ही आपस में रिएक्ट कर लेगी तो टूथपेस्ट तो ख़राब हो जाएगा। तो जो भी हम पैकेजिंग मटेरियल यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्ट के लिए वो नॉन रिएक्टिव होना चाहिए। तीसरा, दे मस्ट नॉट इम्पार्ट टेस्ट और ओडर टू द प्रोडक्ट। अब ये जो ट्यूब है ये नॉन रिएक्टिव होने के साथ साथ ऐसी होनी चाहिए कि ये अपना टेस्ट ना दे प्रोडक्ट में, या इसका कोई ओडर ना आए प्रोडक्ट में। मतलब जो भी पैकेजिंग मटेरियल आप यूज़ कर रहे हो उसका टेस्ट या ओडर जो है आपके प्रोडक्ट में नहीं आना चाहिए। आपको ऐसा ही पैकेजिंग मटेरियल चूज़ करना है। नेक्स्ट है कि जो भी पैकेजिंग मटेरियल आप यूज़ कर रहे हो वो नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, है ना। किसी भी तरह की टॉक्सिसिटी शो नहीं करना चाहिए। FDA अप्रूव्ड होना चाहिए। आप कोई भी ऐसी पैकेजिंग मटेरियल को यूज़ नहीं कर सकते। आप वही पैकेजिंग मटेरियल यूज़ कर सकते हो जो FDA अप्रूव हो, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा अप्रूव प्रोडक्ट को ही आप पैकेजिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट, दे मस्ट मीट एप्लीकेबल टेम्पर रेजिस्टेंट रिक्वायरमेंट्स। मतलब आपका पैकेजिंग मटेरियल जो है टेम्पर रेजिस्टेंट होना चाहिए। इट मीन्स अगर आप उसे ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो ऐसा नहीं वो टूट फूट जाए, ठीक है, कट फट जाए, ऐसा नहीं। टेम्पर रेजिस्टेंट होना चाहिए कि आपका अगर एक जगह से दूसरी जगह कोई प्रोडक्ट पहुंचा रहे हो तो वो आसानी से पहुंच जाए, उसमें किसी तरह की कोई मिलावट नहीं हो, किसी तरह की कोई टूट फूट नहीं हो, कुछ नहीं हो, तो वो टेम्पर रेजिस्टेंट रिक्वायरमेंट्स को मीट करने वाले आपका पैकेजिंग मटेरियल होना चाहिए। दे मस्ट बी अडेप्टेबल टू कॉमनली एम्प्लॉयड हाई स्पीड पैकेजिंग इक्विपमेंट। अब जो पैकेजिंग होती है वो हाथ से तो होती नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े लॉट होते हैं पैकेजिंग करने के लिए, बड़े बड़े आर्टिकल्स होते हैं और बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ता है। तो पैकेजिंग इक्विपमेंट्स में पैकेजिंग होती है, हाथ से नहीं होती है बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ में। तो पैकेजिंग करने के लिए इक्विपमेंट होते हैं वो बहुत हाई स्पीड पे चलते हैं। तो आपका पैकेजिंग मटेरियल ऐसा होना चाहिए कि वो उस इक्विपमेंट में आप उसको यूज़ कर सको पैकेजिंग करने के लिए। नेक्स्ट है उसकी जो कॉस्ट होनी चाहिए पैकेजिंग मटेरियल की वो रीज़नेबल होनी चाहिए। अगर पैकेजिंग मटेरियल ही ज़्यादा महंगा होगा तो आपका प्रोडक्ट जो है महंगा हो जाएगा, जो कि फ्रूटफुल नहीं है। इसलिए पैकेजिंग मटेरियल का कॉस्ट जो है रीज़नेबल कॉस्ट होना चाहिए, ताकि आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है वो रीज़नेबल रहे, आपका प्रोडक्ट ज़्यादा महंगा ना बने। जानकारी दे देती हूँ हमारे उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म के बारे में। उदित फार्मेसी जो कि आपको प्रिपरेशन कराता है डी फॉर्म फर्स्ट ईयर, डी फॉर्म सेकेंड ईयर दोनों की, विथ फुल्ली वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स और लाइव लेक्चर्स, डाउट सॉल्विंग। आपको कंप्लीट सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन कराई जाती है, चाहे डी फॉर्म फर्स्ट ईयर हो चाहे डी फॉर्म सेकेंड ईयर हो। आपको रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल की जाती हैं, लाइव क्लासेस आपके लिए अवेलेबल होती हैं जिसमें कि आपको डाउट सेशंस जो हो आप क्लियर कर सकते हो।
ई बुक के फॉर्म में आपको पीडीएफ नोट्स अवेलेबल कराए जाते हैं, चैप्टर वाइज आपको एक्सरसाइज कराई जाती है। उसी के बाद आपको चैप्टर वाइज टेस्ट भी लिया जाता है ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। लाइव चैट अवेलेबल होते हैं, जो भी हमारे लेक्चर्स होते हैं वो बायलिंगुअल होते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल रहते हैं ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना आए समझने में। कंप्लीट 5 सब्जेक्ट अवेलेबल हैं फर्स्ट ईयर के लिए और कंप्लीट 6 सब्जेक्ट्स अवेलेबल है हमारे सेकेंड ईयर के लिए। अगर आपको हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल्स चाहिए तो वो भी हमारे बुक्स के फॉर्म में अवेलेबल है, जिसमें कि थ्योरी मॉडल पेपर दोनों अवेलेबल हैं। सारे 5 के 5 सब्जेक्ट्स आपको फ्री डिलीवरी कराई जाती है, जिसका प्राइस है सिर्फ 999। अगर आप तैयारी कर रहे हैं एग्जिट एग्ज़ाम की डी फॉर्म की तो उसके लिए भी आप हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं, जिसके लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है। सारे सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज अवेलेबल हैं, जिसके लिए आप अनलिमिटेड अटैम्प्ट्स कर सकते हैं। जो भी हम आपको तैयारी कराते हैं वो पीसीआई सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करवाते हैं। आप लोग बहुत सारी कमेंट सेक्शन में लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि आप चैप्टर वाइज प्रिपरेशन कराओ, आप ये कराओ वो कराओ, तो ये सारी चीज़ें आपको उदित फार्मेसी की ऑनलाइन लर्निंग ऐप पे इजीली अवेलेबल है। आप एक बार ऐप को इंस्टॉल करके ज़रूर देखो। उसको करने के लिए आपको क्या करना है, प्ले स्टोर में जाना है, उदित फार्मेसी नाम से टाइप करना है, ये ऐप आपके पास आ जाएगी, या इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको इसको ओपन कर लेना है। यहाँ आपका नाम टाइप करना है। नाम जैसे ही आप टाइप करेंगे नीचे आपको ये 4 ऑप्शंस दिखेंगे, आपको स्टोर में जाना है। स्टोर में जाके आपको अपना मनपसंद कोर्स देखना है, जो भी कोर्स आपकी नीड के हिसाब से फुलफिल हो रहा हो उससे आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं, सुबह 8 से शाम के 6 बजे तक। अब कौन कौन से पैकेजिंग मटेरियल के टाइप होते हैं, कौन कौन से पैकेजिंग मटेरियल्स को यूज़ किया जाता है। जनरली 5 कैटेगरीज यूज़ की जाती हैं। पहली ग्लास, दूसरी प्लास्टिक, तीसरा यूज़ किया जाता है मेटल्स, पेपर बोर्ड्स यूज़ की जाती है जिसमें कार्डबोर्ड पेपर दोनों आ जाते हैं, और फिफ्थ कैटेगरी यूज़ की जाती है रबर्स की। ग्लास के जनरली कंटेनर्स बनाए जाते हैं, प्लास्टिक के भी कंटेनर्स बनाए जाते हैं, मेटल के भी बनाए जाते हैं, पेपर बोर्ड्स के कार्टून बनाए जाते हैं, रबर्स के जनरली क्लोजर बनाए जाते हैं, ढक्कन बनाए जाते हैं। अब शुरू करते हैं हम पहले पैकेजिंग मटेरियल से, जो कि है हमारा ग्लास। ग्लास जो है पैकेजिंग मटेरियल है। ग्लास 5 तरह के ग्लासेस में अवेलेबल है। टाइप 1 जिसको कि हम कहते हैं बोरोसिलिकेट ग्लास, टाइप 2 जिसका नाम है ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास, टाइप 3 नाम है रेगुलर सोडा लाइम ग्लास, टाइप 4 जिसको कि एनपी ग्लास भी कहा जाता है, जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास भी कहा जाता है। एनपी का मतलब होता है नॉन पेरेंटल। आपको ये नाम याद रखने हैं, इन नाम से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि टाइप 1 ग्लास को क्या कहते हैं, टाइप 2 ग्लास को क्या कहते हैं, टाइप 3 ग्लास को क्या कहते हैं, टाइप 4 ग्लास को क्या कहते हैं। तो टाइप 4 ग्लास के 3 नाम हैं, नॉन पेरेंटल ग्लास, या फिर इसको जनरल पर्पस ग्लास भी बोला जाता है, या जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास भी बोला जाता है। फिफ्थ आता है कलर्ड ग्लास, जिसमें कि आपके अंबर कलर्ड ग्लास आते हैं जनरली। नेक्स्ट पैकेटिंग मटेरियल हमारा आता है मेटल्स। मेटल्स में जो आप फार्मास्यूटिकल पर्पस के लिए यूज़ करते हो, टिन को यूज़ करते हो, आयरन यूज़ करते हो, एल्यूमिनियम यूज़ करते हो, लेड को यूज़ करते हो। लेड को जनरली बहुत कम यूज़ किया जाता है क्योंकि ये टॉक्सिसिटी शो करता है। हम आगे सब कुछ पढ़ने वाले हैं डिटेल में, लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि कौन से मटेरियल को सबसे कम चूज़ किया जाता है ड्यू टू टॉक्सिसिटी, तो वो है लेड। लेड को कम यूज़ किया जाता है। थर्ड कैटेगरी आती है पैकेजिंग मटेरियल की प्लास्टिक्स। प्लास्टिक्स जो है 2 फॉर्म में अवेलेबल है, एक थर्मोसेटिंग, एक थर्मोप्लास्टिक। तो जो थर्मोसेटिंग रेजिन्स हैं उसमें आते हैं हमारे फिनोलिक्स, यूरिया जिसे कि पीईटी भी कहा जाता है। एग्जाम्पल्स अगर आपको याद रहेंगे तो आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट कैटेगरी आती है थर्मोप्लास्टिक रेजिन्स की ही प्लास्टिक में, जिसमें कई तरह के एग्जांपल्स हैं, जैसे कि पॉलीइथाइलिन हो गया, पॉलीप्रोपाइलिन हो गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया, पीवीसी, पॉलीस्टाइरीन हो गया, पॉलीकार्बोनेट, पॉलीअमाइड जिसको कि नायलॉन भी कहा जाता है, एक्राइलिक मल्टीपॉलीमर्स हो गए, या पॉलीइथाइलिन टेरेथैलेट। ठीक है, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, थर्मोप्लास्टिक रेजिन, जो कि किसका टाइप है, प्लास्टिक्स का। नेक्स्ट आता है हमारा रबर। रबर को जनरली यूज़ किया जाता है क्लोजर्स बनाने के लिए। ठीक है, रबर्स को यूज़ किया जाता है, तो रबर के टाइप है नेचुरल रबर, नियोप्रीन रबर, ब्यूटाइल रबर। ये सारे रबर्स को जनरली यूज़ किया जाता है फॉर फार्मास्यूटिकल ग्रेड, जनरली क्लोजर बनाने के लिए। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच।